आई विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने आपको हमारी ज़िंदगी में लेकर आया इसके लिए। आपको भी धन्यवाद और प्रभु पिता को धन्यवाद कि आपको मेरे साथ में जोड़ा और इस शादी के जीवन में आपके साथ में बढ़ने के लिए अनुग्रह किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। 27 नवंबर आज ही का दिन, आज से 15 साल पहले यानी 2007 में परमेश्वर ने हम दोनों को पवित्र बंधन के, विवाह के बंधन में जोड़ा और इतने सालों तक चलाया। परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी प्रियजन हैं, हमारे कलीसिया के पासवान हैं और हमारे जितने विश्वासी लोग हैं, आप लोग हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते रहें। और परमेश्वर ने इन 15 साल में बहुत सारे बातों को सिखाया और हम लोगों को यहाँ तक लेकर आया। आप क्या बोलते हैं इसके विषय में? सचमुच ये बहुत खुशी की बात है कि प्रभु इतने वर्षों तक हमें संभाल के लेके आया। ये बिना परमेश्वर का अनुग्रह और बिना हमारे सहकर्मियों के साथ के बिना, उनके प्रार्थना सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। और मैं धन्यवादी हूँ हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के बुजुर्गों के लिए, हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स के लिए, जिन्होंने हमेशा इस रास्ते में हमें गाइड किया है और हमें बहुत कुछ सीखने में, समझने में मदद किया है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से, हम दोनों ही धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस समय आज हम कुछ बातों को आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। 15 साल का जो जर्नी है, हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी का सारा मैटर को हम समझ गए, जान गए हैं। बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं और बहुत सारे बातें सीखने हैं। हमारे से बहुत सारे सीनियर लोग हैं और हमें याद आ रहा है कि इसी वर्ष हमारे मम्मी पापा, उनका शादी सालगिरह यानी गोल्डन जुबली मनाया गया और मनाए हम लोग सब, और यानी 50वां साल। हम लोग तो सिर्फ आज 15 साल हमारा हुआ है। सो इसमें कुछ बातों को सीखे हैं और बहुत सारे बातें सीखनी है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग पूरा एकदम सब कुछ परफेक्ट हो गए हैं सारे चीज़ में, लेकिन जो बात, कुछ मोमेंट्स है, उस सबको आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारे पास में हमको मदद किया, पवित्र आत्मा सहायता किया और उन सब बातों को ठीक ठाक करने पाए। इसी दौरान एक वचन हमको याद आ रहा है, जो भजन संहिता उसका 92 उसका 14 में क्या लिखता है, हम ज़रा से देखेंगे उसको क्या लिखता है इसमें। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। यहाँ पर क्या समझते हैं आप इसको? क्या समझ में आता है जब इस वचन को पढ़ते हैं आप? ये जो शब्द है पुराना होना, हम लोग सब सोचते हैं कि पुराना होना यानी कि ज़्यादा उम्रदार होना, लेकिन अगर इसको हम लोग अपने वैवाहिक जीवन के कॉन्टेक्स्ट में अगर लेते हैं तो पुराना होना यानी कि हम अपने वैवाहिक जीवन में जब कितने वर्षों को गुजार चुके रहते हैं, तो बहुत बार लोगों का सोचना रहता है कि जैसे जैसे शादी में वर्ष गुजरते जाते हैं तो शादी जीवन सिर्फ जिम्मेवारियों का किस्सा रह जाता है। मतलब कोई आनंद नहीं रहता, कोई रस नहीं रहता, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। हाँ, ऐसे सोचना हो जाता है। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पारिवारिक जिम्मेवारी और बच्चों को लेके जो जिम्मेवारी है उसमें हम इतना खो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, तो वो रस जो वचन बताता है उसको कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, चूक जाते हैं। वो चीज़ है। लेकिन जैसे वचन कहता है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ वचन के अनुसार, अगर शादी का कॉन्टेक्स्ट में इसको लें तो जितना जितना साल शादी का अंदर हम लोग घुसते जाते हैं तो वो और रसदार होना चाहिए और आनंदमय होना चाहिए और दृढ़ और मजबूत एस्टैब्लिश होना चाहिए। जरूर जरूर। जी। और कहीं ना कहीं 15 सालों में परमेश्वर ने कुछ बातों में हम लोगों को स्थिरता दिया है, जिस चीज़ को हम लोग महसूस करने पा रहे हैं, उसका आनंद को उठाने पा रहे हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि निश्चय आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी मदद करे हम लोगों को, ताकि ये जो वचन है हमारे जीवन में वो पूरा हो। इसके साथ में और एक वचन मुझे याद आ रहा है इस समय, वो है सब उपदेशक उसका 4 उसका 9 से 10। यहाँ पर क्या लिखता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आप किस तरह से इसको लेते हैं? यहाँ पर इसको हम लोग कलीसिया में जब शादी होती है
तो हम लोग देखे हैं कि पादरी इस वचन को उठाता है, पासवान उठाता है और बहुत सारे बातें एक्सप्लेन करता है। आप किस तरह से लेते हैं इस वचन को? ये इस वचन में मुझे एक शब्द बहुत आकर्षित करता है, वो है परिश्रम। हाँ, अंग्रेजी में लेबर लिखा होगा वहाँ जी। पर। जब परिश्रम का बात आता है तो कहता है कि 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का परिश्रम के विषय में नहीं कह रहा है। करेक्ट, यहाँ पर उनके परिश्रम करने का मतलब शादीशुदा जिंदगी में दोनों का ही परिश्रम बहुत ज़रूरी है। जी। फिर उसके बाद क्या कहता है? उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, एक जन के परिश्रम से अच्छा फल नहीं है। वो तो है। तो परिश्रम किस किस एरिया में हो सकता है? परिश्रम मैं समझता हूँ हम लोग का जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो परिश्रम लगता है वो लगेगा। फिर पारिवारिक में जैसे बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं, अगर हम लोग काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या तो कोई नौकरी करता है, तो दोनों एरिया में अपना अपना परिश्रम है। कभी कभी कोई परिवार में ऐसे हैं कि हस्बैंड भी नौकरी कर रहा है, वाइफ भी नौकरी कर रहा है, उसके साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को भी लेके जाना है। तो दोनों एरिया में परिश्रम का बात को दोनों को समझने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से इस बात को समझा जाए, बैलेंस किया जाए, तो उसका फल अच्छा आता है बोल के लिखा हुआ है। सेकंड जो उसका भाग जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देखेंगे, वहाँ पर कुछ लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि यदि उनमें से कोई एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। तो यहाँ पर एक बात को समझने की आवश्यकता है कि एक गिर रहा है तो हो सकता है कि कोई वीकनेस है उसका, जिसके कारण से उस एरिया में गिर रहा है। जी। तो दूसरा जो उठा रहा है, अगर उसका पार्टनर उसको, अगर वाइफ गिर रहा है, हस्बैंड अगर उसको उठा रहा है, तो हस्बैंड के पास में उनका वीकनेस के जस्ट ऑपोजिट में ताकत होना चाहिए। जरूर। है ना? तो अगर हस्बैंड के पास में ताकत है तो वो ना उठाएगा उसको। तो उसी तरह से हो सकता है कि क्योंकि पति पत्नी में अक्सर देखा जाता है कि पत्नी में कोई चीज़ में अच्छा स्ट्रेंथ रहता है तो पति में कोई चीज़ में का अच्छा स्ट्रेंथ रहता है ना? तो यहाँ पर अगर पत्नी गिर रही है तो परमेश्वर ऐसा बनाया है कि पति के पास ज़रूर उसका स्ट्रेंथ रहेगा या ताकत रहेगा, या तो उसको रेडी होकर रहना है कि अभी पत्नी गिर रही है, मुझे उठाना है ना? तो इसीलिए पति पत्नी में दोनों अपना स्ट्रेंथ को खोजना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस क्या है। अगर इस एरिया को अगर समझ जाएं, तो अगर वाइफ का उस एरिया में कमजोरी है तो हस्बैंड जानना चाहिए कि इधर कमजोरी है, तो ठीक उसके ऑपोजिट में मुझे ताकत गेन करके रखना है, कैसे हेल्प करना है, कैसे मैं परमेश्वर से, वो बुद्धि भी एक प्रकार का ताकत है, उसको लेके कैसे हम चलें। तो अगर रेडी रहने से अगर पत्नी गिर रहा है तो पति उसको उठा लेगा। जरूर, हम इस तरह से समझते हैं। तो ये शादीशुदा ज़िंदगी में ये जो 2 वर्ष है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से अगर मनन किया जाए और पवित्र आत्मा प्रकाश डाले तो क्या होता है ना कि एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड फैमिली लाइफ, हाँ, एक अच्छा बहाव में जा सकते हैं हम लोग को। ओके, रस जो वचन जो हम लोग देखे कि वो करेक्ट वो रस, वो जो रस जो होना चाहिए वो निकलना चाहिए हाँ हमारे जीवन से, ताकि हमारा परिवार में हम लोग बहुत सारा चीज को, फलवंतता को देखने पाए। ऐसा समझती हूँ। करेक्ट, ये सारे बातें समझ में आ रही है। निश्चय हम विश्वास करते हैं कि आने वाले सालों में परमेश्वर और भी इसका भेद को खोलेंगे। आमीन। आमीन। जैसे हमारे शादी 2007 में हुआ, 27 नवंबर में, ठीक उसी के बाद करीब 2 महीना या तो 2.5 महीना के बाद में हम लोगों को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। वो चैलेंज ये था कि शादी से पहले मेरा वाइफ का, इनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में यहाँ का जो बोन है, थाई बोन जो है, वो 2 टुकड़ा हो चुके थे और उसका ट्रीटमेंट चल के इस हड्डी में अंदर में वहाँ पर एक रॉड लगा हुआ था, 3 स्क्रू फिट हुआ था और उसके कारण से पैर का हड्डी तो जुड़ चुका था, लेकिन एक साइड में जैसे लंगड़ाहट सा आपका था जो देखने में था, मैंने लंगड़ा के चलते थे एक साइड में, और पैर पूरा सीधा रह गया था और वो मुड़ता नहीं था। और इसी स्थिति परिस्थिति में ही हम दोनों का शादी हुआ और इसी स्थिति में हमारे माता पिता, हमारे परिवार, घर वाले इनको एक्सेप्ट किए और जो भी प्रपोजल आगे बढ़ा और शादी हो गया। और सारा जानकारी में हुआ है कि पैर ऐसे है और डॉक्टर लोगों का रिपोर्ट ये भी था जो हमारे पास में जो मिला था कि उसका 2nd ऑपरेशन होने वाला है। 2nd ऑपरेशन में वो रॉड को निकाला जाएगा और पैर को मोड़ने का एक सर्जरी किया जाएगा। और अगर सर्जरी ठीक से नहीं हुआ
तो अगर नस कुछ कट गया पैर का तो कुछ भी हो सकता है, मैंने अपाहिज हो सकती है, हमेशा के लिए स्ट्रेचर में सॉरी आपका बेड में रहना पड़ेगा और व्हीलचेयर में जीवन को गुजारना पड़ेगा, इस प्रकार का बात हमारे बीच में था। सो फिर भी परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हुए इस शादी को हम लोग आगे बढ़ाए। और जैसे शादी हुआ, शादी होने के बाद में आई थिंक इट वाज फरवरी लास्ट आसपास में इनका सेकंड ऑपरेशन 2007 में शादी हो गया। सो एक्सीडेंट 2005 में हुआ था अराउंड। सो हम लोग भेलोर चले गए ट्रीटमेंट के लिए, और जब वहाँ पर थे तो मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर एक अद्भुत काम कर देगा। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप एक्सीडेंट 2006 में हुआ था। एक्सीडेंट 2006 में हुआ था। हाँ। ओके 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 ओके, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, धन्यवाद आप याद दिलाने के लिए। सो चलना फिरना तो सब था, लेकिन पैर में एक लंगड़ाहट था, एक तरफ से झुकाव था। इवन शादी का वीडियो रिकॉर्डिंग में भी इस तरह से लिम्पिंग एक तरफ से आया हुआ है, वो देखने में पूरा पता चलता है। शादी के टाइम में बहुत सारे हमारे रिश्तेदार लोग बोल रहे थे कि बहू ऐसे क्यों चल रही है, मम्मी को पूछे थे एक्चुअली, तो मम्मी बोली कि नहीं एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, फिर ऐसी स्थिति है, फिर बेटा का शादी को आपने कैसे बढ़ाया? तो मम्मी ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दी। परमेश्वर है, परमेश्वर सब चीज़ ठीक ठाक कर सकता है, इस प्रकार से मम्मी ने जवाब दिया। तो अब चैलेंज ये रहा कि हम लोग भेलोर चले गए और ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर डॉक्टर्स लोग सारा चेकअप करने के बाद में उन्होंने कहा कि एक मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी एक बार ऑपरेशन हम करते हैं, एक बार का ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे, पहले रॉड को हम लोग हटा देंगे या नहीं, तो हम मसल रिलीज हाँ कर देंगे। मसल रिलीज करेंगे और पैर को मोड़ देंगे जो सीधा है। फिर अगर हड्डी में अगर ताकत नहीं आए रहेगा तो हम लोग और एक बार आइएगा, उस समय हम लोग हड्डी से रॉड को निकालेंगे। तो मैं सोचने लगा, एक ही पैर को एक बार रॉड डालने के लिए ऑपरेशन किया गया, फिर उसके बाद में मसल रिलीज करके पैर मोड़ने का ऑपरेशन करेगा, फिर और एक बार बुलाएगा ये लोग, और उसके बाद में वो रॉड को निकालेगा, और भी रॉड हड्डी के अंदर में है, वो प्लेट्स नहीं है, और रॉड है वो हड्डी के अंदर में है, फिर यहाँ से ड्रिल करके रॉड को निकालना। तो सारा चीज़ जो दिमाग में था, तो एक सोचने से कपकपी सा आ जाता है। तो अब वहाँ चले गए। अब मैं सोच रहा था लास्ट मोमेंट तक परमेश्वर एक मिराकल करेगा। प्रभु से भी बोल रहा था कि प्रभु ये रॉड को आप स्क्रू को हटा दीजिए, और मैं बार बार कन्फेस कर रहा था, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। और जिस दिन एडमिट करने के बाद में डॉक्टर्स लोग आए और सब बोले कि एक मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ कट करना पड़ेगा, करीब यहाँ से यहाँ पर एक कम से 10 इंच का। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को घबराहट हुआ, लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे, आप में कोई घबराहट नहीं था, कोई डर नहीं था, एकदम मुस्कुरा रहे थे। ये ऐसे ये क्यों हो रहा था? वो जाहिर सा बात था, क्योंकि पैर का ऑपरेशन था, और पैर का ऑपरेशन में प्राण को तो कोई हानि नहीं हो सकता था। मैंने जान नहीं जाएगा बोल के आपको डर नहीं था? इसलिए मैं शांत ही थी, और इतना दूर तक प्रभु लेके जा रहा था, और आगे भी प्रभु लेके जाएगा, एक अलग ही शांति था। तो अब डॉक्टर्स लोग ले गए ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में करीब 6 घंटा तक, 6 घंटा, करीब 3 से 6 घंटा ऑपरेशन हुआ। फिर जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आप आए तो उस समय में आप पूरे बेहोशी की हालत में, और मेरे को पूरा टेंशन था कि दोनों ऑपरेशन एक साथ हुआ कि नहीं हुआ, मसल रिलीज करना और उसके बाद में रॉड को निकालना, अगर दोनों एक साथ हो जाने से अच्छा है, ये मैं सोचने लगा। मैं बहुत रो रहा था जिस दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और ऑपरेशन का पहला दिन होटल में मैं रुका हुआ था, और मैं प्रभु के पास में रोया कि प्रभु आप उस रॉड को आप गायब कर सकते थे, लेकिन आप अपने वजह से कुछ नहीं किया। आप प्रभु कुछ उस समय जवाब नहीं दिया मुझे। और उसके बाद में जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मैं देखा कि पैर तो मुड़ा हुआ है, तो मुझे इस बात के लिए खुशी हो गया। लेकिन अभी चिंता पड़ा हुआ है, डॉक्टर लोग से मुलाकात नहीं होने पा रहा है, वो रॉड निकाले कि नहीं निकाले इसके विषय में चिंता में हूँ। फिर अचानक से एक डॉक्टर मुलाकात हुआ, वो वार्ड में आए, और आप तो बेहोशी की हालत में उस समय तक थे, एनेस्थीसिया कम से कम 3-4 दिन तक ऐसे लगा हुआ था, आपको आपसे बात करने भी नहीं बन रहा है। फिर डॉक्टर्स लोग फिर चेक करके बताए रिपोर्ट की, हम लोग पैर को भी मोड़ दिए हैं, रॉड को भी निकाल दिए हैं। तब जाके मुझे बड़ा शांति लगा, बड़ा खुशी लगा। उसके बाद में फिर डॉक्टर्स लोग ये भी बोले कि आप 3 महीना तक बैसाखी में चलेंगे,
उसके बाद ही पूरा शरीर का लोड को उसमें देना है। तो ये जब बात आया तो उसके बाद में हम लोग घर आए और इतना बड़ा ऑपरेशन था, करीब करीब 1.5 महीना तक हमने आपका जो वुंड था उसको ड्रेसिंग करते थे अपने हाथों से, और बहुत भयावह दिखता था वो। और जो भी आपको खाना खिलाना और जो भी आपके पीछे में कपड़े धोना या जो भी सेवा करना होता है वो सब करने के लिए मुझे बड़ा आनंद और खुशी लग रहा था। वैसे खाना आप खा सकते थे लेकिन मुझे अच्छा लगता था खाना खिलाने के लिए आपको। सो इस प्रकार का स्थिति था। लेकिन एक बड़ा अद्भुत काम ये हुआ परमेश्वर ने किया। डॉक्टर्स लोग बोले थे कि 3 महीना तक बैसाखी पकड़ के चलेगी। और हम उस चक्कर में क्या करते थे, मैं आपका आईजी पार्क में और बहुत सारे पार्क्स में मैं कहीं कहीं आसपास में लेके जाता था। उस समय मैं बैसाखी के साथ में आपको मोटरसाइकिल में बैठा के लेके जाता था। मैं लोग देखते थे अभी अभी तो शादी हुआ था, 2-3 महीना हुआ है, फिर ये बैसाखी लेके उसका वाइफ को लेके कहाँ घुमा के लेके जा रहा है। तो लोगों को बताते थे ऑपरेशन हुआ है ऐसे ऐसे। सो फिर भी अच्छा लगता था उस बैसाखी में, इसीलिए शायद रॉड गायब नहीं हुआ। हाँ हो सकता है, लेकिन हो रॉड गायब क्यों नहीं किया परमेश्वर उसको बाद में मुझे बताया। सो उसके बाद में परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह किया, 3 महीना के नहीं लगा लेकिन 2 महीना के अंदर में आपने बैसाखी को फेंक के आप चलना चालू किया। ये बड़ा अद्भुत काम हुआ। और जब चलना चालू किया तो एक अद्भुत चीज़ ये हुआ कि जो ऑपरेशन से पहले आपको जो रोड लगा था उसके बाद जो पैर स्ट्रेट था और एक लंगड़ाहट सा था एक साइड में, वो लंगड़ाहट टोटल चला गया और आज वो लंगड़ाहट बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर ने गाइड किया। एक दिन मैं दुआ प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुमने जब ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय में अपने पत्नी को जिस तरह से सेवा तूने दिया है ना, तो वैसे ही सेवा मेरा दुल्हन का करना, जो कि मेरा कलीसिया है। अपना पत्नी का जिस तरह से सेवा किया ना, मेरा भी दुल्हन है वो पत्नी होने वाली है ना, वैसे ही सेवा करना उसका। और इसको सिखाने के लिए परमेश्वर ने रॉड को गायब नहीं किया। हालेलुया। लेकिन जो रिजल्ट खोज रहे थे वो हो गया, है कि नहीं? पैर मुड़ने लगा। आप आज घुटना टेक के प्रार्थना कर सकते हैं। आप घर का सारा झाड़ू पोछा से लेकर सारा काम कर सकते हैं, है ना। जो एक रिजल्ट चाहिए था वो परमेश्वर ने करके दिखाया। अब चलने फिरने में कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है। तो परमेश्वर ने सचमुच में एक अद्भुत काम किया और एक टेस्टिमनी को हमारे जीवन में एस्टैब्लिश किया। इवन ये भी बात डॉक्टरों का रहा था कि आपका एक पाँव छोटा। हाँ, डॉक्टर लोगों का रिपोर्ट आज भी बताता है कि एक पाँव छोटा है, बराबर नहीं है। कितना आप अपने जूते में, आपके चप्पल में आप एक्स्ट्रा सोल लगा के उसको मेकअप कर लीजिएगा। लेकिन आज तक मैंने जैसे दुकान से चप्पल खरीदा है, जैसे जूती खरीदा है, उसको वैसे ही लाके पहनती आ रही हूँ और उसमें कभी कोई फेरबदल करने का जरूरत नहीं पड़ा है। ये प्रभु ने एक बड़ा काम किया है हमारे जीवन में। इन दौरान में, इस चैलेंज के टाइम में परमेश्वर ने बहुत सारे बातों को सिखाया और करीब लेकर आया। जब हम एक दूसरे के करीब रहे, समय व्यतीत किए, और जब मैं आपका सेवा करने का जो समय मौका मिला तो और करीबी महसूस हुआ मुझे। तो एक फेस जैसे कि वहाँ क्रॉस किया, इस तरह से हमको महसूस होता है जी। शादीशुदा ज़िंदगी में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जिस चीज़ को एक्चुअली में महसूस करता हूँ उसको मैं कई बार प्रचार करते समय भी बोलता हूँ, प्राय बोलता हूँ, उद्धार के बाद, उद्धार सबसे बड़ा आशीष है एक व्यक्ति के जीवन में। अनंत जीवन को देता है उद्धार। और उद्धार के बाद सेकंड जो सबसे बड़ा आशीष है वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आत्मिक बातों को समझना या प्रभु के बातों को समझना, स्वर्गीय बातों को समझना। तो समझ का एप्लीकेशन जो है वो बहुत जगह है, और शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर में तो बहुत ही ज़्यादा इसका अहम है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कहता है नीति वचन उसका 24 उसका 3 और 4 को, है ना, वहाँ लिखा हुआ है, बुद्धि के द्वारा से घर बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा जो घर है, कोठरिया जो है वो बहुमूल्य और मनोहर वस्तु से भर जाती है। तो वहाँ पर देखते हैं कि समझ का कितना मायने होता है, अंडरस्टैंडिंग। सो शादीशुदा ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग का क्या मायने होता है, क्या चीज़ को समझे हम। शादीशुदा ज़िंदगी में पति पत्नी को जानना चाहिए और पत्नी पति को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मतलब तो समझना चाहिए, तो क्या समझना चाहिए? पति को पत्नी का ताकत क्या है उसको समझना चाहिए, और उसके अंदर में कुछ वीकनेसेस भी होंगे
क्योंकि किसी को परमेश्वर ने परफेक्ट नहीं बनाया है। तो वीकनेसेस जो है उसको भी जानना चाहिए। जी। उसी तरह पत्नी को पति का क्या स्ट्रेंथ है, ताकत क्या है, उसको समझना चाहिए, और उसका वीकनेस क्या है उसको समझना चाहिए। और यही चीज़ जो है अगर शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर में अगर होता है पति पत्नी के अंदर में, और उसके साथ जो हमने वचन को हमने देखा कि दोनों जन का परिश्रम, इसको समझते हुए जब परिश्रम करेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि परिवार स्वर्ग हो जाएगा। ओके। एक प्रभु का दास इसी तरह से किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा कि तुम्हारा शादी होगा, शादीशुदा ज़िंदगी तुम्हारा आनंदमय होगा, और तुम अपने परिवार में स्वर्ग से महसूस करोगे। तो मैं सोचने लगा कि शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर में स्वर्ग कैसे महसूस कर सकता है। तो एक बात देखने वाली है, अगर परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया, एक परिवार को गठन किया, तो एक परिवार ही बनाया। तो परिवार जब बनाया तो उनको कहाँ रखा था? स्वर्गीय अनुभव को देते हुए रखा था। तो जब उनको साथ में रखा था, ओके, और स्वर्गीय अनुभव के साथ में रखा था, तो वही मानसा, वही इच्छा आज क्यों नहीं होगा परमेश्वर का? जरूर होगा। तो इसीलिए उनका जो बोलना और उस भाई के लिए जब बोल रहा था, तो वो एक प्रोफेसी के रूप में था। और ये प्रोफेसी जो है हर एक बिलीवर्स जो कपल है उनके लिए है, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, ऐसे नहीं है, सबके लिए है। सो समझ बहुत मायने रखता है। और दूसरा और एक वचन कहता है कि नीति वचन जैसे कि 14 आई थिंक 14:6 क्या कहता है? उसमें ऐसा लिखा है कि ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। और ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के विषय में कहा जाता है नॉलेज इज पावर। ओके। जो ज्ञान के द्वारा ही कोठरियां, और यहाँ पर वचन में देखा ज्ञान के द्वारा ही कोठरियां मनोहर और बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाती। अब यहाँ पर कोठरियां लिखा है और ऊपर में उल्लेख कर रहा है घर के विषय में बोल रहा है। इसका मतलब घर में कोठरियां हैं जी। तो ये जो हम लोग रहते हैं वो घर का कोठरी के विषय में नहीं बोल रहा है, मैं जहां तक समझता हूँ। ओके। ये वो कोठरियां हैं जो हमारे शादीशुदा जिंदगी के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे कॉर्नर हैं। वो कोठरियां कैसे बोल सकते हैं? एक पति पत्नी का रिलेशनशिप का कोठरी है, एक पति पत्नी और बच्चों के साथ में रिलेशनशिप का एक कोठरी है, फिर हस्बैंड वाइफ उसके घर में फिर माता पिता भी है, वो रिलेशनशिप का एक कोठरी है। और हर एक कोठरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर कोठरी से वो आनंद और खुशी आता है। ओके। फिर उसके बाद में एक कोठरी है कि कलीसिया के साथ में जुड़ के, वो एक कोठरी है। फाइनेंशियल एरिया है, वो एक कोठरी है। हेल्थ का एरिया है, वो एक कोठरी है। ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारे कोठरी में बहुमूल्य आशीष आनंद का विषय है, चाहे वो फिजिकल चीज़ भी हो सकता है। ओके। सो जब हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, तो ये सब ज्ञान कनेक्टेड है समझ से। जैसे हम लोग नीति वचन 14:6 में देख रहे थे कि ठट्ठा करने वाला बुद्धि तो ढूंढता है परंतु नहीं पाता। हाँ, तो ठट्ठा करने वाला क्या हो सकता है? अगर पति पत्नी का रिलेशनशिप में आप सोचे तो ठट्ठा कैसे हो जाता है? पति पत्नी के रिलेशन में कई बार होता है, मैं समझता हूँ। आप कैसे समझते हैं, कैसे ठट्ठा होता है? होता है, कई बार होता है। जैसे कि अगर हमारे सम्मुख में हमारे एक दूसरे का कुछ कमजोरी दुर्बलता देखते हैं, तो कई बार तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो कमजोर हो, तुम तो बीमार हो, तुम तो लापरवाह हो, तुम तो जिद्दी हो, तुम तो गुस्सैल हो। ये नाना प्रकार का जो हम लोग टिप्पणियां देते हैं एक दूसरे के लिए, वो एक प्रकार से ठट्ठा ही है। और इतना ऐसे टिप्पणी सब देने के बाद अगर हम बुद्धि को ढूंढते हैं, तो वचन कहता है कि बुद्धि तो ढूंढता है परंतु नहीं पाता। ठट्ठा करने वाला को बुद्धि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और बुद्धि नहीं मिलेगा तो घर भी नहीं बनेगा। और उसके नीचे तुरंत बाद लिखता है कि परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। तो इसमें समझ क्या है? अगर हम समझ रहे हैं कि हमारे पार्टनर का, हमारे पति का, हमारे पत्नी का, कि ये कमजोरी है, कि वो शारीरिक रूप से बहुत सारा लोड नहीं ले सकती है, या किसी बात में वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, या किसी बात में और कोई कमी घटी सब है, तो उसको ठट्ठों में नहीं उड़ा के उसको हमें समझदारी इसमें ये है कि हम कैसे उनको मदद करें कि आप इस कमजोरी से बाहर आप आएं। और जब हम उसको मदद करते हैं तो वही हमारे लिए समझ का बात होता है। और जब हम ये समझदारी से चलते हैं तो ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि
उस वहाँ पर जो कमजोरी से उनको बाहर निकलते निकलते हम उनका बहुत सारा ताकत को भी खोजने पाते हैं, समझने पाते हैं। अगर हम दोनों के विषय में देखें तो शुरुआत के 2 साल तो हमारा कठिन रहा हमारा। होता इस तरह से था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ, क्योंकि आप मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे। वचन ऐसे भी बोलता है, नीति वचन में एक जगह में लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि हंसने के बावजूद भी, अगर चेहरा में मुस्कुराहट है, इसके बावजूद भी एक व्यक्ति दुखी रह सकता है। हाँ, मैंने मन में दुख है लेकिन चेहरा में मुस्कुराहट है, ये नीति वचन बताती है। और आपका वैसी था, और आप मुस्कुराते रहते थे। मुझे ऐसा लगता था अरे घर का काम तो सब ठीक कर रही है, सब कुछ टाइम में सब कुछ कर दे रही है, वो सब भी आपका बराबर था, लेकिन आपके अंदर में कुछ बातों को लेकर दुख था। और वो 5 महीना 6 महीना के बाद में वो अचानक से आंसू के द्वारा से आपका झलकता था, दिखाई देता था। तो आप अचानक से रोना जब लगते थे तो मैं सोचता था अरे मैं तो इतना अच्छा पति हूँ, मैं सोचता हूँ फिर क्यों रो रही है। तब जाके आप बताते थे आपका जो दुख है ना। तो मुझे लगने लगा मैं प्रचार करता हूँ, पुलपिट से इतना बड़ा बड़ा बात बोलता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मैं अच्छा पति हूँ, लेकिन पत्नी अंदर में रो रही है, अंदर से दुखी है। तब मुझे बहुत मैंने एक झटका लगा कि मैं सही पति नहीं हूँ। और मुझे आपको समझने के लिए, मैंने इसको पकड़ने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको पकड़ने के लिए 2 साल लगा। पहले जब 2 साल लगा तो हम पकड़े इस चीज़ को कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आपको वक्त चाहिए और एक्सप्रेस नहीं करने पाते हैं। एक्सप्रेशन के लिए आपको अगर अच्छे से टाइम दिया जाए तब जाके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही बात है ना जी। मुझे बहुत दिक्कत होता था कि मैं कुछ अगर सोच रही हूँ उसको व्यक्त करना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता था। क्योंकि मुझे लगता था कि सुनेंगे, समझेंगे, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ ना। क्योंकि आप बहुत फुर्तीले रहे हैं, अभी भी हैं, और फुर्ती होना अच्छा बात है, एक्टिव रहे हैं और उससे बहुत सहूलियत होता है। और लेकिन जब बात करने का विषय जब आता था, हम लोग जब आपसी चर्चा करें या आपसी बातों को डिस्कस करें, एज ए पति पत्नी के रूप में हम लोग आपस में कुछ सोच विचार को आदान प्रदान करें, तो उस वक्त मैं खुल के बात नहीं कर पाती थी। हाँ, वो था। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं ये बोलूँगी तो पता नहीं ये कितना समझेंगे, और समझेंगे या नहीं समझेंगे, उनके पास समय रहेगा नहीं रहेगा। तो नाना प्रकार का सोच विचार सब चलता रहता था, अंदर में द्वंद्व सब चलता रहता था। और इसको जितना मैं समय दी सोचने में, उसमें और ज़्यादा फंसती गई। मतलब अकेले जितना इसके ऊपर मैं सोची, जब तक मैं इनके पास में व्यक्त नहीं की, मैं अकेले जितना इसके ऊपर मैं समय देती गई, सोचती रही, लेकिन उसमें और मैं धंसती ही जा रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ समय के बाद जब मैं अपने इर्द गिर्द में देखती थी और भी विवाहित लोगों को, तो उनके जीवन को देखती थी, बहुत सारे बात और प्रभु के दास दासियों को देखती थी, तो मैं देखती थी कहीं ना कहीं लोग शादीशुदा जीवन में कुछ एक आनंद को महसूस करते हैं, और लेकिन मैं उस आनंद को नहीं लेने पा रही हूँ। क्यों नहीं लेने पा रही हूँ, क्यों उसमें मैं चूक रही हूँ। तो और भी बहुत सारे प्रभु के दासों के मैसेज सबको कई समय सुनते सुनते मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे मुझे खुल के बात करना चाहिए। फिर आपने भी बहुत मेहनत किया। हाँ, फिर मैं ऐसे करने लगा कि जो भी हो, सब काम को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी रहने से उसको छोड़कर मैं इनको एक्चुअली टाइम देने लगा और सुनने लगा। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। मैं जी कुछ जगह में बहुत फास्ट हो जाता था, तो मैं स्लो डाउन किया अपने आप को, स्लो डाउन करके आपको वहाँ से लेकर आए और बैठा कर अभी बताओ, तो धीरे से आप बताने लगे, फिर खुलने लगे। खुलते खुलते क्या हो गया ना, वो जो वक्त जो है कि टाइम लगता था, वो टाइम धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लगा। और आज का तारीख ऐसा है कि आप और हम अभी क्या होगा, कोई भी चीज़ हो तो फट से आप एक्सप्रेस कर लेते हैं जी। क्योंकि आपको एक एश्योरेंस मिल गया है कि मैं आप कभी भी बताऊंगी, जितना फास्ट रहने से भी बताने से मेरा बात को समझ में आएगा जी, है ना। तो इस तरह से हमने एक दूसरे को क्या किया, मदद किया। तो उनको एक्सप्रेशन जो कर नहीं पाती थी, उस चीज़ को निकालने में परमेश्वर ने हम लोगों को मदद किया। फिर ये एरिया में आपका वीकनेस था, मेरा कुछ वीकनेस था, आप बताइए। हाँ, शुरुआती दिनों में मैंने पाया कि आप बहुत सारे बातों में इमोशनल
भावुक बहुत होता बहुत था। भावुक वो होते तो थे। मैं था। जैसे हम लोग बता भी रहे थे कि ऑपरेशन के दौरान पैर का ऑपरेशन था, लेकिन ये इतना घबरा रहे थे और इतना दुखित हो रहे थे। तो मुझे और मेरे अंदर में कुछ डर नहीं था कि क्योंकि मैं एक ऑपरेशन से पहले भी गुजर चुकी थी। तो मुझे लगता था कि ये पैर का ऑपरेशन के लिए इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं। और यही नहीं, ऐसे और भी कई सारे स्थिति परिस्थिति रहा जहाँ मैंने देखा कि बहुत जल्दी भावुक हो जाते थे, बहुत जल्दी रो भी पड़ता था, रो भी पड़ते थे कई बार रो भी देते थे। अगर मैं कुछ अपना दुख दर्द को बांटूं, जब मैं शुरू कोशिश करने लगी बांटूं, तो मेरा दुख देख के ये भी सामने से रो पड़ते थे। तो फिर मुझे लगता था कि मैं जब ये रो पड़ेंगे तो फिर मैं और किससे क्या उम्मीद करूँगी। तो ऐसा रहा। लेकिन आज के डेट में प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया है कि वो सारे बातों से बाहर निकल के आए हैं। आप मदद की है उस इमोशनल से, भाव जो होते थे ना, उसी से निकलने के लिए। और आज मैं जब इनके साथ में खड़ी होती हूँ और मैं एज ए पति पत्नी के संबंध में ये जो पुरुषत्व इनके अंदर में है, उस हिसाब से जब मैं इनके पास में इनको अप्रोच करती हूँ, इनके पास में जाती हूँ, और वहाँ से जब एज ए पर्सन जब वहाँ से जब कुछ निकालती हूँ, तो वो उसी रीति से वो उनका मैनहुड, वो पुरुषार्थ के साथ में वो व्यक्त करते हैं और मुझे मदद करते हैं। आज इस बात का मुझे खुशी है कि वहाँ पर आपने बहुत डेवलप किया है। वो भावुक वाला नेचर से सारा श्रेय आपको जाता है, प्रभु को जाता है। और पवित्र आत्मा ने बहुत मदद किया। सचमुच में वो वचन को हम याद करते कि 3 तागे वाली डोरी, उस हिसाब से जब तक अगर परमेश्वर ना मदद करे, सब उपदेशक उसका 4 का 12 में है, जहाँ तक मुझे लगता है। और वो अगर परमेश्वर मदद नहीं करता तो शायद ही हम इतने दूर तक आ पाते। शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर में अंडरस्टैंडिंग का तो बहुत इम्पोर्टेंस है, उसको तो समझे हम। और एक चीज़ को अगर पति पत्नी अच्छा से स्टैब्लिश कर दें, जो चीज़ की उसको हम लोग करने में थोड़ा सा हमको मददगार हुआ है, या तो हमको उसका अच्छा रिजल्ट आया, वो प्रयास अच्छा रहा, वो है कि देखिए शादीशुदा ज़िंदगी में तो हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच होता ही है। पति का कुछ बात चोट लग जाता है पत्नी को, पत्नी का कुछ बात या व्यवहार चोट लग जाता है, ये अक्सर होता है। और ये क्योंकि हम लोग टोटली डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट अलग भिन्न व्यक्तित्व है, लेकिन परमेश्वर यही 2 भिन्न व्यक्तित्व को इसलिए लेके आए कि दोनों अब 2 नहीं परंतु एक हो जाए। भिन्न इसलिए परमेश्वर रखा है क्योंकि भिन्नता के अंदर में एक स्ट्रेंथ को डाला है परमेश्वर। मैं भिन्न हूँ तो उस भिन्नता के अंदर में एक ताकत को परमेश्वर ने डाला है, और आप भिन्न हैं तो परमेश्वर ने उस भिन्नता के अंदर में डाला है। अब दोनों को जब मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो दोनों का स्ट्रेंथ मिलता है ना, तो बड़ा स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए परमेश्वर भिन्नता रखा है। लेकिन उसी भिन्नता में क्या होता है कि कुछ चीज़ क्या होता है ना, एक दूसरे को हर्ट कर देता है अगर हम उसको ठीक से प्रेजेंट ना करने पाएँ। तो शुरुआत के दिनों में मेरे द्वारा से भी कई एक चीज़ में आप हर्ट होते थे, मुझे भी हर्ट होता था, लेकिन हम दोनों ने एक चीज़ को बैठ के, है ना, बैठ के ही हम लोग चर्चा किए हैं। और इतने साल जब अब हो गए तो चर्चा ये किए हैं कि अगर आपको हर्ट होता है तो आप खुल के मुझे विदिन अ सेकंड आप बता दीजिएगा। अगर मुझे हर्ट होता है तो मैं आपको बैठा के विदिन अ सेकंड मुझे इस बात से या तो आपकी इस हरकत से चोट लगा। इस चीज़ को हम दोनों ने अच्छी तरह से अपने बीच में क्या बोलते हैं उसको, तय कर लिया। हाँ, इसको तय कर लिया है। तो इसीलिए अभी कोई चीज़ आपके द्वारा से, इनके द्वारा से मुझे हर्ट होता है तो मैं तुरंत बोल देता हूँ, उसके लिए मैं टाइम नहीं लगाता हूँ, ये तो रिएक्ट नहीं करता हूँ मैं। और हम लोग इस चीज़ को तय किए हैं कि अगर हर्ट होता है तो उसके लिए हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट इन द सेंस कि बताइए रिएक्ट। क्योंकि पहले शुरुआती दिनों में जैसे इनका लिविंग स्टाइल था, इनका जीवन शैली रहता था, ये भागते रहते थे फास्ट, बहुत, इनको सब चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और बहुत तेज, अभी भी हैं, बहुत तेज रहते थे। तो मुझे लगता था कि अभी मैं उनको अगर कुछ बोलना चाहूँ तो ये ज़रूर मेरा बात को काटेंगे और अपना काम के लिए निकल जाएंगे। तो मैं ये सोचती थी कि अब इनको मुझे जब जताना है कि मुझे इनका कोई बात मुझे चोट पहुँचाया है, तो अब मैं बोल के ना जताऊँ, परंतु मैं ऐसा कुछ हरकत करूँ जिसके द्वारा उनको पता चले कि मैं चोट खाई हूँ। तो मैं उसमें ऐसा करती थी कि मैं बात नहीं करती थी,
तो शायद उनको एहसास हो कि चुपचाप रह रही है, या फिर मैं कुछ और करती थी, या फिर वो कुछ करने के लिए कहते थे, तो मैं जो वो डिमांड करते तो वो डिमांड के हिसाब से नहीं करती थी, ताकि इनको या तो आंसर ठीक से नहीं देती थी, या फिर कुछ और तरीके से जवाब देना। तो इस तरह से मैं चाहती थी कि ये इनको पता चले कि मैं किसी बात से चोट खाई हूँ या दुखी हूँ। लेकिन ये जब ऐसा होता था तब मन बड़ा बेचैन और बहुत अशांत हो जाता था। समय का बर्बादी होता है इसमें, समय का बर्बादी होता था। इवन अब अगर रिएक्ट करते रहा कोई पति पत्नी 2 दिन के लिए, तो 2 दिन तो ऐसे समय बर्बाद हुआ। और उसमें मैं ये भी देखने पाई कि जहाँ मैं एक बात के लिए चोट खाती थी, अगर मैं उसको 2 दिन लगाती थी तो उसमें वो एक बात के साथ में और 30-40 बात भी मैं ऐड कर लेती थी। वो पुराने वाला गड़े मुर्दे भी उखाड़ के ले आती थी कि ये पुराना टाइम में, लास्ट टाइम में भी इन्होंने यही किया था और ये ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही है। और नाना प्रकार का दिमाग में बहुत सारा बात आता था, जिसके द्वारा मैं इनको पूरी रीति से, जब मैं चलती फिरती भी रहूँगी तो मुझे यही एहसास रहता था कि ये ऐसे ही हैं, ये इनका व्यक्तित्व ऐसा है, इनका घराना ऐसा है, ये ऐसे ही करेंगे। और नाना प्रकार के बेफालतू बेफिजूल के दिमाग में बात सब चलते रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, पवित्र आत्मा ने ऐसे कायल किया कि मुझे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल सही नहीं है, और इस तरह से जो ये कुंठित हृदय के साथ में जो हम लोग चल रहे हैं, ये सेवा कार्य को डिस्टर्ब कर रहा है, सेवा को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे अंदर का शांति को भंग कर रहा है, हमारे अंदर का मेल मिलाप को भंग कर रहा है, और बहुत नाना प्रकार का डिस्टर्बेंस। और जब उस चीज़ को हमने आपस में बात किया, मैंने कन्फेस किया कि इस तरह से मेरा सोच रहता है, मैंने अंगीकार किया कि ऐसे इन सब बातों से हमें निकलना है, हमें बाहर आना है। तो हमने आपस में ये बात करके ये तय किया कि नहीं, अब से अगर हम एक दूसरे से अगर चोट खाएं तो उसे हम समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा एक व्यक्तित्व रहा है कि अगर ये इनको लगा है कि किसी बात के लिए मैं चोट खाई हूँ तो ये बिल्कुल समय नहीं लगाते थे और बहुत जल्दी माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, अभी अगर मैं इनको बोलूँगी ये साथ ही साथ में माफ़ी मांग लेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन मुझे जो कहना रहेगा और क्या क्या डिटेलिंग रहेगा वो सब रह जाएगा। इसलिए मुझे लगता था कि मैं इसको ज़्यादा बड़ा इशू बना के इनके सामने में व्यक्त करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत समय बर्बादी हुआ। तो फिर हम लोग जब तय किए कि हम लोग आपस में बात करेंगे, चाहे कोई भी इशू हो, कोई भी समस्या हो, तो साथ ही साथ अब माफ़ी मांगने से पहले हम लोग वो स्थिति परिस्थिति को स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या और बेटर हो सकता था, यहाँ और क्या हमें क्या नहीं करना चाहिए था और क्या उसको बेहतर बना सकते थे। तो ये सारा बात जब हम लोग बात करते थे तो बहुत प्रभु मदद किया, पवित्र आत्मा ने मदद किया कि उन सब बातों से हम बाहर निकल के आएँ और एक मन में शांति और आनंद के साथ आपस में मिल के हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। सो अभी नो टाइम वेस्ट, अभी ऐसी स्थिति परिस्थिति है कि ये हर्ट हो जाती है, मैं हर्ट हो जाता हूँ, हम लोग दोनों कुछ बात करना है बोलते हैं, बैठ जाते हैं और तुरंत बोल देते हैं इस बात से हमें हर्ट हुआ, ऐसे ऐसे करके उसको चर्चा कर लेते हैं, उसको बेटर कैसे बनाएंगे इसका विषय भी चर्चा कर लेते हैं और तुरंत उस जगह माफ़ कर लेते हैं। इसलिए आज कोई टाइम का इससे बर्बादी नहीं होता है। और क्या करते हैं, हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग को परमेश्वर और मैचर कर रहे हैं, बढ़ाने पा रहे हैं और बढ़ा रहा है, इस तरह से हम लोग बढ़ने पा रहे हैं जी। उस विषय में भी परमेश्वर ने बड़ी मदद की है, जो है कि आत्मिक उन्नति में एक दूसरे को पत्नी का इस तरह से मदद करना चाहिए जहाँ पति पत्नी दोनों प्रभु को पाए, जहाँ पर पति पत्नी दोनों प्रभु को जानते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि प्रभु को जानने वाले पति भी है, पत्नी भी है, लेकिन पति अपना ही भाग रहा है और पत्नी भी अपना ही भाग रही है। दोनों मिल के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे, मिल के करना। तो इस एरिया में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। और शुरुआत के दिनों में मेरा जिस तरह से मैं भी चूकी हूँ। मुझे लगता था कि ये अपने आत्मिक दौड़ में बहुत आगे भाग रहे हैं, मैं कहीं पीछे रह जा रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं प्रभु के साथ में बढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, मैं वो स्पीड को पकड़ नहीं पा रही हूँ, और ये चीज़ बहुत कुंठित करता था। लेकिन आज जब हम इन बातों को आपस में समझ गए, बातचीत किए हैं, तो प्रभु ने बहुत सहायता किया है। तो अभी आपस में हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ऐसे नहीं है कि हम घंटों घंटों बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं। हर समय तो मौका नहीं होता है, क्योंकि अभी घर परिवार बच्चे और बहुत सारे जिम्मेवारी है। लेकिन थोड़े थोड़े समय जो होता है वहाँ से समय निकाल कर चोरी करके उसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बाहर मार्केटिंग के लिए जाते हैं या पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं, तो कार में हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम लोग
परमेश्वर ने आज वचन में क्या बात किया उसको हम चर्चा करते हैं। कई बार प्रभु के दासी कुछ मैसेज सुने रहती है तो उसको शेयर करती है, तो उसमें भी बहुत सारा पॉइंट आ जाता है उसको एनालिसिस करते हुए। कभी कभी मैं कुछ चीज़, प्रभु मुझे कुछ प्रकाशन दिया रहता है तो मुझे इतना खुशी होता है कि मैं पहले पत्नी को बताऊं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। और कभी कभी हाथ पकड़ के बैठाता हूं कि देखो, कभी कभी कुछ सब ऐसे काम छोड़ो और अभी सुनो। हाँ, कभी कभी मैं ऐसे बोलता हूँ सब काम छोड़ो, प्रभु एक बड़ा जबरदस्त बात बताए हैं बोलकर मैं बैठा लेता हूँ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो इससे क्या होता है ना, शेयरिंग जो है आत्मिक बातों को लेकर ये क्या करता है, एक दूसरे को हम लोग को काफ़ी अपलिफ्ट किया, मदद किया। और कई बुद्धि की बातें आपसे मुझे मिलता है और कई बुद्धि की बातें हमारे इधर से भी जाता है। और जो भी सीखे रहते हैं पवित्र आत्मा सिखाया रहता है, कई लोग प्रभु के दास लोग सिखाए रहते हैं, यूट्यूब थ्रू से सुनते हैं। तो इवन हम लोग उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग लिंक को भी शेयर करते हैं, और हम लोग माने कम्युनिकेशन को हम लोग रखते हैं, आत्मिक बात का कम्युनिकेशन, कि हमारे बीच में शेयरिंग होते रहे। और इस प्रकार से हम लोग समय को निकालते हैं। और अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का तो जीवन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस प्रेयर का एक्सपीरियंस हो चाहे बाइबल स्टडी का एक्सपीरियंस हो, वो आपस में हम लोग बांटना, उसको ध्यान देते हैं कि किस रीति से हम लोग उसको और मजबूत करें। हर प्रयास को संभव प्रयास करते हैं कि कैसे उसको और बेहतर करने पाएँ। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इसमें हम लोग बहुत बड़े महारथी हैं, लेकिन हर संभव प्रयास यही रहता है कि हम आपस में उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और हम लोग देख रहे हैं कि एक एक लेवल परमेश्वर उठाते हुए लेके जा रहे हैं और एक दूसरे को हम लोग नर्चर करने पा रहे हैं। ये सारे बातें आत्मिक दौर में और उन्नति एक दूसरे को करने में इस प्रकार से जब हम कर रहे हैं तो काफ़ी कारगर रह रहा है हमारे बीच में जी। ये मैरिड लाइफ में और एक चीज़ है कि हस्बैंड का परिवार में बहुत प्रकार का रोल है और वाइफ का भी बहुत प्रकार का रोल है। तो जब साथ में जब चलते हैं तो वो जो रोल है ना, वो भी सामने में फोकस में रहना चाहिए। मतलब एक पत्नी जो है वो उस घर के लिए एक बेटी भी रहती है, और उस घर के लिए एक वाइफ भी है, और उस परिवार के लिए एक बच्चे लोग हैं तो माँ भी है, और वहाँ पर सास ससुर भी है। तो बहुत सारे बातें हैं। तो हस्बैंड जब उसको देखता है पत्नी को, तो इस हिसाब से देखना चाहिए कि ये सारा रोल वो निभा रही है, तो इस सारे रोल के हिसाब से उसको अप्रोच करना है। कुछ एक टाइम ऐसा है कि उस जगह वाइफ के हिसाब से उसको अप्रोच करना है, तो वाइफ वाला चीज़ ही निकाल नहीं पाएगा। अगर वहाँ पर उसको माँ के नज़र से देख रहा है, एक टाइम आएगा तो माँ का बात को निकालना है उसको उसके अंदर में से। तो जिस तरीके से एक चीज़ को देखेंगे हम लोग, तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे हम लोग इवन बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह यहूदा का सिंह बोलते हैं, तो वही प्रकाशन हमको मिलता है ना। जब मेमना के हिसाब से देखते हैं तो देखते हैं मेमना वाला प्रकाशन हमारे पास में आता है। तो हम लोग को यीशु को मेमना वाला भी आशीष लेना है उससे, वो वाला यहूदा का सिंह वाला भी लेना है। उसी तरह से जब हम लोग उसके स्वरूप और समानता बनाएंगे, तो इस सारा जो रोल है हमारा, तो इसको शादीशुदा जिंदगी में समझने की आवश्यकता है, बेटर और निकालने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए। आप किस तरह से समझते हैं इसको, कैसे लेते हैं? जैसे अगर आप मेरे लिए मेरे हस्बैंड हैं, जीवन साथी हैं, तो बहुत सारे बातों में साथ देना है। और तो जिस समय मैं आपको जीवन साथी के रूप में, आपको हस्बैंड के रूप में आपके पास में जाती हूँ, उस वक्त मैं उसी हिसाब से आपके पास से वो रिस्पॉन्स ये कहें, या उसी हिसाब से वो प्रतिक्रिया को प्राप्त करती हूँ। और उसी स्थान में आप एक प्रभु के दास हैं और हमारे परिवार के पुरोहित, हमारे घर में जो आप परिवार को, जो हमारा जो सर्कल है हमारे बच्चों के साथ में, उसमें जो आप जो पुरुष हैं, उस हिसाब से जब जाती हूँ वहाँ पर से उसमें से मैं उन बातों को लेने पाती। जब आप एक पुरुष के हिसाब से खड़े होते हैं तो वहाँ से आपको जहाँ जो डिसीज़न मेकर है, जो आप निर्णय लेने वाले, जो अहम भाग को निभाने वाले, उस
बातों को लेने पाती हूँ। और जहाँ पर आप एक प्रभु के दास के हिसाब से मैं जाती हूँ, इसलिए कई बार सेवा कार्य में मैंने उसका प्रभाव को देखा है कि जब जहाँ मैंने जिस समय में आपको एक प्रभु के दास के समान में आपके पास में गई हूँ, और जहाँ कहीं भी जब मुझे भी प्रभु जब सेवकाई में बाहर लेके चलते हैं, तो उस वक्त जब मैं आपको एक प्रभु के दास के रूप में आपके पास में अप्रोच की हूँ, तो वहाँ से वो आशीष को, वो ग्रेस को, वो अनुग्रह को मैंने प्राप्त किया है। कि कई बार मेरा हर संभव कोशिश रहता है कि अगर मैं कहीं बाहर सेवकाई के लिए जा रही हूँ, तो बिना आपके पास से मेरे घर में जो पुरोहित है, मेरे परिवार का जो हेड है, जो प्रभु का दास है, उसके पास से मैं वो अनुग्रह को कलेक्ट किए बिना मैं कोशिश करती हूँ कि ना निकलो। अगर वो घर पे ना हो तभी मैं फ़ोन पे कांटेक्ट करती हूँ, अदरवाइज़ अगर ये घर पे रहते हैं तो मैं बिना इनसे मुलाकात किए और इनके पास से प्रार्थना करवा के, इनको ऑनर करके उनके पास से वहाँ से निकलूँ, यही मेरा कोशिश रहता है। और उसका फल मैंने प्राप्त किया है, मैंने देखा है, उसके कारण से प्रभु ने उस ग्रेस में बढ़ाया है। तो ये एक बहुत अहम बात है कि हम कैसे किस समय किस प्रकार से किन बातों का ग्रेस को हम लेने पा रहे हैं। ठीक है, ऑनर करने का मतलब एक है परमेश्वर के दास समझ के आप प्रार्थना कराते हैं। और मैं देखा हूँ कि कई बार आप बोलते हैं कि मेरा मैसेज रेडी नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है। मैं इनको सिर्फ बोलता हूँ प्रभु आपको मदद करेगा, मैं वो मैसेज आपको कभी भी डिक्टेट नहीं किया हूँ, और जाओ ऐसे खड़ा हो जाओ। हाँ, मैं ऐसे ही प्राय इनको बोलता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि बिना प्रार्थना कराए जाती नहीं है और ऑनर करती है, और उसके पीछे सीक्रेट ये है क्योंकि इसको बताना ज़रूरी है। इसीलिए वे जब आती है प्रभु के दास समझकर और एक ऑफरिंग मुझे भेंट पकड़ा कर मैं प्रार्थना करा कर जाती। मैं बोलता हूँ मैं तो आपका हस्बैंड हूँ घर में, मुझे ऑफरिंग पकड़ाने की क्या ज़रूरत है। ये बोलते हैं कि नहीं, इस समय मैं एक हस्बैंड के पास में नहीं रह, एक प्रभु के दास के पास में आ रही हूँ। इसलिए जब कभी भी प्रीचिंग के लिए जाती है तो एक भेंट को देकर और उस ऑफरिंग को समर्पित करके उसके बाद हमसे प्रार्थना करा के जाती है। और देखने पा रहे हैं कि परमेश्वर अनुग्रह करके बढ़ा रहे हैं और इस्तेमाल करने पा रहे हैं। सो ये जो है किस प्रकार से पति पत्नी को देखता है और ट्रीट करता है, अलग अलग रोल है तो अलग अलग ट्रीटमेंट है उसका। ये चीज़ परिवार के अंदर में अगर होता है तो बढ़ सकता है वो। और इस चीज़ में परमेश्वर ने जो प्रयास हम कर रहे हैं तो काफ़ी परमेश्वर ने इसमें मदद किया है और बहुत कुछ सीखना है इसमें, और भी हमको इसको नर्चर करना है। और भी हमें लगता है कई जगह पे कि और भी कुछ कुछ भेद की बातें हैं। हाँ। जो कि एक पति पत्नी के जीवन में हमें उनको और खोजना है। और हम यही विश्वास करते हैं कि समय के साथ साथ और गुजरते सालों में, वर्षों में हम उन भेदों को भी हासिल करने पाएंगे। बहुत सारे सीक्रेट अभी भी खुला नहीं, जिसका इंतजार में हम लोग हैं, और हम विश्वास करते हैं निश्चय परमेश्वर वो सारा भेदों को हमारे बीच में खोलेंगे। जरूर। आमीन 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 आमीन। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो परिवार के अंदर में, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है, और बिना फाइनेंस का कोई परिवार नहीं चलता। और फाइनेंस एक ऐसा मैटर है, जैसे वचन कहता है, नीति वचन उसका 14:24 में लिखा हुआ है, बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है। तो ये जो वचन यहाँ पर लिखा हुआ, बुद्धिमानों का धन लिखा हुआ है, उनका मुकुट ठहरता है। तो मुकुट क्या होता है? हम लोग सर में रहता है, तो वो एक व्यक्ति को जब मुकुट रहता है तो क्या करता है ना, उसको शोभायमान करता है उसको। यानी अगर एक व्यक्ति के पास में धन है और साथ में बुद्धि है, तब जाके वो मुकुट ठहरेगा उसका। लेकिन कई लोगों के पास में ऐसा होता है कि उनके पास में धन आता है लेकिन बुद्धि नहीं है, और बुद्धि घर से बनता है, सॉरी, जो घर जो है बुद्धि से बनता है, लिखा हुआ है कि नहीं? तो फाइनेंस भी बुद्धि के साथ में जुड़ा हुआ है। कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, बहुत लोगों के पास धन आता है लेकिन बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उसके कारण से क्या होता है ना, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो सब क्या होता है, डमाडोल हो जाता है। और जिसके कारण से कि वही बात एक्चुअली हस्बैंड वाइफ के बीच में फिर इशू हो जाते हैं, तनाव का कारण हो जाता है। तो ऐसे बात नहीं है कि क्योंकि सबके पास में एक जैसा धन नहीं रहता है, लेकिन जो भी धन आता है उनके पास में, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसके पीछे में बुद्धि की आवश्यकता है ना। और जो उनके पास ज़्यादा है तो उनको भी बुद्धि की आवश्यकता है। जिनके पास थोड़ा है तो उसको कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। तो बुद्धि के साथ में अगर फाइनेंस को डील किया जाए तो क्या करता है ना, परिवार में एक बैलेंस रहेगा। और ये चीज़ भी क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई चीज़ पत्नी डिमांड कर देगी हस्बैंड को कि मुझे यही चाहिए, और
उसका हस्बैंड करने नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर से लोन ले लगेगा, उसका तो प्रेशर आ जाएगा, फिर ये चीज़ तनाव का कारण हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो इस एरिया में भी परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया और धीरे धीरे करके बढ़ाया। आपका शुरुआती दिनों में मुझे बहुत बार लगता था कि ये जहाँ पैसा जहाँ जिस जगह में खर्च कर रहे हैं वो बेफिजूल का खर्च है। तो काफ़ी समय लगा मुझे इनके ऊपर में भरोसा करने के लिए कि जहाँ खर्च कर रहे हैं वो बेकार चला जाएगा, या लेकिन समय के साथ साथ मैंने इसको समझा और ये नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह आपने टिप्पणी भी किया कि यहाँ पर आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, और वो सही भी था, क्योंकि शुरुआत के दिनों में फिजूल खर्ची था, मेरा था। जैसे कि मार्केट में नया मोबाइल आ लिया, मैं मोबाइल खरीद लिया, फिर 6 महीने के बाद में और एक नया मोबाइल आया, हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन खरीद लिया। इससे क्या हो जाता था ना, वो सब स्ट्रक्चर सब फिनेंस का गड़बड़ भी होता था, और बहुत सारे चीज़ जिस चीज़ को उन दिनों में जब वो ताकत नहीं था, तो जिस चीज़ को नहीं करना चाहिए हम उसको भी कर बैठते थे, और आप बोलते भी थे उस चीज़ को। और बाद में मेरे को कई बार सोचने लगा कि पत्नी ठीक बोली इस एरिया, तो बाद में मेरे को समझ में आया। और आज के दौर में जब मेरा ताकत है और ज़रूरी है तभी हम उसको करते हैं, नहीं तो जब ताकत नहीं है तो भाई उसको पॉज करके रखना है, वो बाद में उसको देखा जाएगा। तो इस तरह से हम हैंडलिंग करने पा रहे हैं, ताकि बहुत सारा चीज़ परिवार में है, तो लोन के चुकाने हैं, EMI भरना है। आज हमको भी बहुत सारी चीज़ लोन करके EMI चुकाते हुए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, प्रेशर के रूप में नहीं है, क्योंकि प्रभु से बुद्धि मांगे। और मैं अपने आप को भी उस एरिया में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया कि जब मेरा ताकत जो चीज़ का है नहीं है तो उसको मुझे नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। तो और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने कोई चीज़ डिमांड करके मुझसे नहीं मांगा है कि डिमांड करके नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए। हालांकि हर समय आप यही बोले कि ये हम चाहते हैं और हो सकेगा क्या, तो हम बोल देते हैं होगा तो होगा, बता देते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। सो इस तरीके से जा रहे हैं तो काफ़ी बैलेंस है। इसीलिए वचन बोलते हैं प्रभु के राज्य में देने के विषय में हाँ, ये चीज हर बार हम लोग एक मन हुए हैं, इस चीज के लिए एक मन हुए हैं, और उसका आशीष बहुत आयत से हम लोगों प्रभु के राज्य में देने के विषय में हमेशा एक मन हुए हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप 2 कदम ज़्यादा ही रहते हैं मुझसे 2 कदम मेरे वाइफ आप इस तरह से हैं कि जितना हम सोचते हैं उससे 2 कदम आगे ही आप देने के विषय में सोचते हैं। और क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ एरिया का नॉलेज मुझे नहीं है, बहुत सारा फाइनेंस मैटर में बहुत सारा वो इनका जो मैनेजमेंट है, मैं अभी भरोसा करती हूँ कि वो उसको संभाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है कि वो बैंक का काम हो या कहाँ लोन चुकती करना हो या कहाँ क्या ख़रीदारी करना हो, या इनका अपना चैनल को लेके जो भी खर्चा है, उस स्टूडियो मैनेजमेंट को लेके जो भी खर्चा है, वो सारा ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का ये है कि वो जहाँ खर्चा कर रहे हैं वो उसको समझते हैं, और इसके लिए मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बताता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि आपको ज्ञान ही नहीं है और मैंने कुछ खर्चा कर दिया है। और वो बताते हैं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और पूछते हैं बहुत बार, बहुत सारी चीज़ को पूछते हैं, बताते हैं कि ऐसा सोच रहा हूँ। हालांकि जिस बात के लिए वो पहल करने जाते हैं उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता, लेकिन ये इनका बहुत अच्छा पार्ट है कि वो मुझे बता के इन्फॉर्म करके ही जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा खर्च करने जा रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ को परमेश्वर ने सिखाया, इस एरिया में बैलेंस किया है, और कोई ऐसे दबाव या तो प्रेशर के हिसाब से नहीं जा रहा है। सो परमेश्वर, और भी हम विश्वास करते हैं कि इस एरिया में परमेश्वर नर्चर करेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ हम लोग हठात डिसीजंस नहीं लेने चाहिए फाइनेंस के मैटर में। शुरुआती दिनों में ऐसा होता था कि हठात हम लोग निर्णय लेते थे, और उसकी वजह से बहुत जगह में हम लोग नुकसान भी उठाए। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि आज वही नुकसान सबसे, वही गिरने के कारण से हम लोग बहुत कुछ सीखे और उसमें उठने पाए हैं। आज हम लोग बहुत सारे बातों को चर्चा किए। तो हम लोग का 15 साल का जर्नी के में कुछ एक बातों को हम लोग सीखे हैं, उसको आप लोगों के बीच में लेकर आए। और यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है,
ये तो 15 साल यहाँ पर एंड हो रहा है, 16th ईयर में अभी हम लोग एंटर करने को जा रहे हैं। सो बहुत कुछ अभी सीखना है, हम लोग सारे चीज़ को नहीं सीखे हैं, लेकिन कुछ एक बातों को जो सीखे हैं आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। और भी आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, और भी प्रभु के दास लोग दासी लोग हैं और विश्वासी भी हैं, अच्छा वैवाहिक जीवन को काट रहे हैं, उनके पास में गवाहियाँ हैं, गवाहियाँ हैं, शिक्षा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी हम लोग आप लोगों के सामने में लाने पाएँ, ताकि उनसे हम लोग भी सीखने पाएंगे, आप लोग भी सीखने पाएंगे। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे परिवार में क्योंकि हम दोनों का क्योंकि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि आपके पति तो पास्टर हैं, आपकी पत्नी तो पास्टर है, तो अच्छा चलता होगा, अच्छा चलता होगा। शुरुआत के दिनों में ऐसा नहीं था कि पास्टर होना और शादीशुदा जिंदगी को गाड़ी चलाना वो एक ऐसे नहीं कि पास्टर है तो पूरा फ्लो में चला जाएगा, ऐसे नहीं। हम लोग को खुद भी हम लोग को संघर्ष हुआ, सीखना पड़ा, और वो हर एक के साथ में होता है। शादीशुदा जिंदगी को काटना जो है वो पास्टर है या तो नहीं है, उससे मतलब नहीं है। वो है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हम कैसे फॉलो करते हैं, समझदारी के साथ में और कोऑपरेट कैसे करते हैं, इसके हिसाब से ही हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग इस ज़िंदगी को हम लोग जी सकते हैं। सो ये हमारे तरफ से एक छोटा सा आप लोगों के बीच में हमारा प्रयास रहा और हमारे कुछ मेमोरीज़ को आप लोगों के बीच में लाए। सो हम लोग के लिए आप लोग दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे जर्नी है करने हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें 2 बेटी दान दिया है। आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। एक का है नाम अक्षा, दूसरा का नाम चेरिशा है, और घर में माता पिता हैं। पिताजी अभी बेड रिडन हैं, लेकिन वो बड़ी खुशी हैं, आनंदित हैं परिवार में जो भी आशीष को देखकर, और वो अपने पूरे तैयारी में है कि हम परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए। और कभी कभी वो भी बातें करते हैं, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। वो लोग तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 50 साल हो गए उनका शादी को, और सो बहुत सारे चीज़ हमारे माता पिता से सीखे हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा इस जगह में, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो पिताजी एक बात बोलते थे, तुम शादी करोगे, जब घर बसाओगे तब तुमको समझ में आएगा। ये बात को पापा बार बार बोलते थे, और सचमुच में जब शादी हुआ, घर बसाए, तब जाके पापा का वो बात मुझे याद आने लगा। और वो बुजुर्ग अच्छा ही कह बोलते थे। तो जितने अगर इस प्रोग्राम को आज जवान लोग देख रहे हैं, तो शादीशुदा चीज़ जो ज़िंदगी है ना, उसको हल्का में ना लें। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है, और इसमें समझदारी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ा, परमेश्वर का हाथ इसमें होना चाहिए। सो हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। हमारे दुआ प्रार्थना करते रहिए। आइए हम लोग इस समय दुआ प्रार्थना करते हैं और कुछ घोषणाओं को हम लोग करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस मोमेंट्स के लिए प्रभु जी, जहां परमेश्वर पिता इस चैनल के माध्यम से प्रभु हम अपने कुछ एक्सपीरियंस को प्रभु जी शेयर करने पाए, हमारे गवाहियों को शेयर करने पाए। प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता 15 साल हमारी अगुवाई की, प्रभु जी आगे भी परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु जी ढेरों के लिए हम आशीष का कारण होने पाए। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी आज इस प्रोग्राम को देखे हैं प्रभु जी, कपल्स हैं, आप प्रभु जी हस्बैंड वाइफ हैं, प्रभु परमेश्वर तो उनको ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं उनके जीवन में प्रभु जी आपका स्वर्गीय शांति और आनंद प्रभु जी भरपूरी से रहने पाए। किसी प्रकार से प्रभु जी कोई एरिया में अगर रिफ्ट है, दरार है प्रभु परमेश्वर, तो सारा दरार सब दूर होने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता की नई बात स्टैब्लिश होने पाए प्रभु जी। लॉर्ड ऑलमाइटी परमेश्वर पिता, जैसे जैसे एज जाता है प्रभु जी, परमेश्वर पिता उनके जीवन प्रभु जी आपका स्वर्गीय रस से भरा हुआ रहने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी जीवन का आनंद को उठाने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता हर एक चीज जो भी एरिया में प्रभु जी डिसबैलेंस है तो बैलेंस हो जाए, चाहे फाइनेंस का मैटर हो प्रभु जी, हेल्थ का इश्यूज हो प्रभु जी, चाहे प्रभु परमेश्वर पिता पति पत्नी को समझने का इश्यूज है, वो सब कुछ बैलेंस होने पाए प्रभु जी, और एक बड़ी शांति को परमेश्वर पिता महसूस करने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता उनके घर में स्वर्ग का आनंद रहे, किंगडम का प्रभु जी ब्लेसिंग रहने पाए प्रभु जी। इन तमाम बातों को प्रभु जी घोषणा करते हैं, और उन जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शादी के लायक हो गए हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनके लिए उत्तम जीवन साथी का चुनाव कीजिए प्रभु जी, और आशीष कीजिए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता उनको प्रभु जी एक सही चुनाव करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु, और परमेश्वर पिता उनके जीवन को स्टैब्लिश कीजिए प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं, ब्लेस करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद देते हैं आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबों का अधिकाई आशीष दे। थैंक यू सो मच।